जय जगन्नाथ, राधे राधे, जय जय अमरनाथ बाबा। जब भगवान शिव देवादिदेव महादेव माता पार्वती को अमर ग्रंथ सुनाने लगते हैं और उसी समय माता पार्वती को निद्रा आ जाती है और माता कथा को पूरा नहीं सुन पाती और निद्रा में लीन हो जाती है। भगवान भोलेनाथ कथा में इतने आनंद मग्न रहते हैं कि उनकी आंखें बंद हो जाती है और जैसे समाधि लग गई हो भोलेनाथ को, और कथा अपनी चरम उच्चता पर भोलेनाथ इस कथा को सुनाते रहते हैं और माता कुछ समय तक हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी ऐसा कहती है और माता निद्रा में मग्न हो जाती है। लेकिन उसी समय वहां पर एक तोते का बच्चा जन्म लेता है सुख, और माता की जगह में वह बोलने लगता है हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। और वो सुख पूरा आनंद मग्न होकर चिंतन के साथ, मनन के साथ, श्रद्धावान होकर उस श्री कृष्ण लीला भागवत कथा को हृदय में बसाकर सुनता है। तो अमरनाथ गुफा में ये तोते का अंडा आया कहां से? इस कथा के लिए मैं आपको एक कल्प में द्वापर युग की कथाओं में लिए चलता हूं। वहां पर श्री राधिका रानी एक सुख पालती है और उस सुख को बहुत प्रेम से रखती है, और वह सुख राधिका रानी को बिल्कुल जो बोलती वो मानता, एक गुरु की तरह मानकर उनके बातों का अनुसरण करता था। श्री कृष्ण की लीलाएं, राधिका रानी की लीलाएं दोनों होने लगी। वो सबके वो साक्षी रहे सुख, और जैसा राधिका रानी का आदेश होता उनको सिरोधारी करते थे। इसी बीच में लीला करते करते माँ राधिका उनसे कुछ रुष्ट हो जाती है और उनको कहती है कि सुख, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको हमारे बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमारी लीलाओं में व्यवधान कर रहे हो। इसी बीच में सुख गुरु का आदेश मानकर उदास मन से एक जगह बैठ जाते हैं और जो राधिका रानी जो उनको मंत्र दिए रहती है कृष्णम पट, कृष्णम पट, उसका जाप करते रहते हैं। और जप का प्रभाव यही है कि आप जिस ईश्वर का, जिस परमात्मा का जप करेंगे वो आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। उसी बीच में कृष्ण कृष्ण की ध्वनि वो शुभ करता रहा और भगवान बाल्यकाल में ही उनके पास आते हैं। हाँ सुख, तुम्हारे दुख को मैं समझता हूँ, क्योंकि तुमको श्री राधिका रानी ने अपने से दूर कर दिया है। आप चिंता न करिए, मेरा आशीर्वाद है आपको कि आप फिर से गौलोक पे चले जाइए और हमारी लीलाएं जब यहाँ पर संपूर्ण हो जाएगी तब हम लोग फिर गोलोक में वास करेंगे और आप भी वहाँ पर रहेंगे। तब तक आपको जो गुरु मंत्र दिया गया है आपके गुरु के द्वारा, उसका तन्मयता के साथ, हृदय में चिंतन के साथ, भावावेश में आप उस मंत्र का जप करिए। आपको मेरा आश्वासन है
कि फिर से जब इन लीलाओं का भक्तों को पहुंचाने का अनुक्रम होगा, उसमें आपका ही योगदान रहेगा। आप ही उसके लिए पात्र बनेंगे। और जब इस धरती पर मैं नहीं रहूँगा, उस समय मेरे भक्तों को मेरी कथाएं जो हैं वो आपके माध्यम से ही पहुँचेगी। आपको ये काम को आने वाले समय में करना है। और द्वापर युग की समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण और राधा जी गौलोक में निवास करने लगते हैं और वही सुख फिर प्रार्थना करता है कि भगवान, क्या मेरी तपस्या पूर्ण नहीं हुई है? क्या मुझे वह सेवा का अवसर नहीं मिलेगा जिसका आपने मुझे आश्वासन और वचन दिया है कि जब कलयुग आएगा और भगवान नाम की कथा जिसका मैं प्रचार करूंगा और कलयुग में वह कथा लोगों को तारने वाली होगी, मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। प्रभु, मुझे उस कथा के लिए अवसर दे, ऐसा सुख कहते हैं। और गौलोक से राधिका रानी अपनी योग माया से उस सुख की आत्मा को एक तोती में डाल देते हैं अपनी योग माया से, और वो तोती उड़कर भगवान शिव के अमरनाथ में कथा सुनाने के पूर्व, इसी भागवत कथा को सुनाने के पूर्व वो अंडे को तोती जो है स्थापित करके चले जाती है। और यही क्रम बनता है कि माता पार्वती का निद्रा में लीन होना और उस अंडे से सुख बालक पक्षी तोता का निकलना। और पक्षी तोता उसी के तो इंतजार में रहता है कि मैं इस कथा को सुनूं और इसको भक्तों तक ले जाऊं। और वहीं से वो तोता उड़ के महर्षि वेदव्यास की पत्नी के गर्भ में समा जाता है और 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात सुखदेव मुनि के रूप में जन्म लेते हैं और भागवत कथा का इस धरा पर प्रचार करते हैं और राजन परीक्षित को मोक्ष प्रदान करते हैं। वही सुखदेव मुनि हैं जो अमरनाथ पे तोते के बच्चे के रूप में इस श्रीमद् भागवत कथा को देवादिदेव महादेव के मुख से सुनते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, अमरनाथ बाबा की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे।